हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बड़ी साइज़ का डोरमेट बताने वाली हूँ। ये मैंने मल्टी कलर में बनाया है। जो मैंने दूसरे डोरमेट बनाए थे उसकी बची हुई साड़ियों से मैंने ये बनाया हुआ है। देखिए, ये बड़ी साइज़ का बनाया है मैंने। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद सीमा इन मेक इट। देखिए फ्रेंड, मैं एक पैडल का लंबाई आपको नाप के बताती हूँ। ये देखिए, इसका लंबाई है 14 इंच का। देखिए, ये आधे से इतना लंबाई 14 इंच का है। तो ये पूरा देखिए यहाँ तक 28 इंच का है। ये मैंने ज़्यादा फंदे लिए, ये बड़ा बनाया है, इसलिए इसका मैं आपको इंच टेप से नाप के बताया हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये कटिंग वाली जगह पे भी मैं आपको बताती हूँ। ये फंदे डालने के बाद हम यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। आधे फंदे होने तक हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो ऐसी डिज़ाइन आएगी, और आधे फंदे के बाद हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे तो ऐसी डिज़ाइन आएंगी। देखिए, ऐसे बनेगा ये। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये 6 नंबर की सिलाई ली है। आप 8 नंबर की भी सिलाई ले सकते हो। तो मैंने ये देखिए 30 फंदे डाल लिए हैं। मैंने ये बड़ा डोरमेट बनाया है तो इसको मैंने 50 फंदों में बनाया था, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने इसमें कम फंदे डाले हैं। 30 स्टिचेस डाले हुए हैं। तो देखिए, अगर आपको ये फंदे डालते नहीं आते हो तो इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है। फंदे कैसे डालना है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। तो देखिए, मैंने ये 30 फंदे डाले हुए। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे तो हमारी ये लाइन स्टार्ट होने वाली है। तो फंदा बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ाते हैं, देखो, ये ऐसे करके ये ऐसे एक फंदा बढ़ाना है। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो अब हमें इसको बुनते जाना है। एक हो गया, ये अभी दूसरा। ये अब ये निकला हुआ है नॉट, तो इसको हम इसके अंदर ले लेते हैं। ये ऐसे, देखिए ऐसे करना, और ये ऐसे। तो फिर ये भी दब जाएगा और उसके आगे ये हमारी लाइन भी बनती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक फंदा बढ़ाया है। यहाँ पर पहली लाइन हमारी ये बन रही है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पर 5 फंदे घटाने हैं, यानी 5 फंदे इसी सिलाई में छोड़ देने हैं। तो ऐसी हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। तो हम ये पहले हमने ये फंदा बढ़ाया, अब ये सिलाई पूरा बुन के यहाँ पर 5 फंदे इसी सिलाई में छोड़ने हैं। देखिए, आप 5 की जगह 3 भी फंदे छोड़ सकते हैं, या फिर 4 भी फंदे छोड़ सकते हैं। छोटा बनाना हो तो आप 3 फंदे छोड़ सकते हो। देखिए फ्रेंड, ये 5 फंदे मैंने इसी सिलाई में छोड़ दिए हैं। इसको बुनना नहीं है, और हमें ये धागा इधर लेके इसे हमें निडल घुमाना है। ये इसे अब इस निडल पे आ गए। ये हमने 5 फंदे इधर छोड़ दिए थे। अब ये उल्टी तरफ से हमें ये पूरा लाइन ऐसे के ऐसे बुनना है। ये पूरी लाइन यहाँ तक लास्ट तक पूरा बुनना है। देखिए फ्रेंड, ये साइड मैंने पूरा ऐसे ही बुन लिया है। 5 फंदे इसी सिलाई पर छोड़ के ये बाकी के सारे फंदे हमने बुन लिए हैं, और यहाँ पर एक बढ़ा हुआ उसको भी इसके साथ बुन लिया है। अब देखो, सिलाई घुमा के हमें यहाँ पे फिर से हमें अब ये दूसरा फंदा बढ़ाना है। तो फिर से वैसे ही करना है। ये देखिए, ऐसे करके ऐसे लेना है, ये दूसरा फंदा बढ़ जाएगा।
ये से। अभी इसको साथ में स्टिच करते जाना है और फिर से हमें याद रखना है कि हमने ये पहले 5 फंदे छोड़े थे, अब फिर से आगे वाले 5 छोड़ने हैं हमें इसी सिलाई पर। ऐसे यहाँ पर एक बढ़ेगा और यहाँ पर 5 फंदे छोड़ते जाएंगे। ऐसे हमें 30 के आधे यानी 15 फंदे होते हैं जब तक हमें ये छोड़ते जाना है। तो हमारे अभी 5 छुटे हैं, इस सिलाई में एक और बढ़ाए तो हमें 10 फंदे छूटेंगे यानी आगे के 5 और ये 5 पकड़ के 10 हो जाते। तो देखिए एक फंदा मैंने बढ़ाया है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड ये लाइन मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये देखिए ये फिर से हमने ये आगे के 5 फंदे छोड़े हैं, पहले ये हमने छोड़े थे, अब ये फिर से 1 2 3 4 5 इसी सिलाई पर छोड़ने हैं तो हमारे ये 10 हो गए। फिर से हमें निडल घुमा के ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये धागा हमें आगे लेना है, ये से ये लाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है पूरा यहाँ तक। तो देखिए फ्रेंड ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है, ये पूरा ऐसे के ऐसे बुनना है। अब फिर से नीडल घुमा के हमें यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाना है। हमारे ये आधे फंदे होते हैं जब तक हमें करना है, जो जैसे हमारे ये 5 और 5 10 हो गए, अब ये फिर से 5 छूटने चाहिए। जैसे आधे इधर रहेंगे 30 थे तो इधर 15 रहेंगे, इधर 15 रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे 3 फंदे बढ़ेंगे और 3 फंदे घटेंगे। तो हमारे अभी 2 फंदे बढ़े हैं, अब ये तीसरा बढ़ेगा। ये देखिए ऐसे। अब फिर से हमें इसको बुनते जाना है। तो ये सिलाई ऐसे ही बुनना है फ्रेंड। यहाँ पे एक हमने बढ़ाया यानी तीसरा हमने फंदा बढ़ाया है, तो फिर ये पूरा यहाँ तक हमें बुनते जाना है। 5 फिर से यहाँ पे फंदे छोड़ देने हैं और उल्टी सिलाई करके जैसे कि वैसे हम यहाँ तक करके लाएंगे। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। अगर आपके 50 फंदे हो तो आपको 25 फंदे यहाँ तक आधे रहते हैं जब तक हमें बढ़ाते रहना है। तो मेरा ये 50 वाला पैडल इसका है, तो ये मैंने 50 फंदों के लिए मैंने 25 इधर छोड़े थे और यहाँ पर मैंने 5 बढ़ाए थे और 5 घटाए थे। तो ऐसे हमारे 50 फंदों वाला बनाए हैं। तो हमारा ये 30 फंदों वाला हमारा देखो यहाँ पर 5 मैंने घटाए ही है, लेकिन यहाँ पे 3 बढ़ाए हैं और 3 घटाने वाली हूँ। तो आपको ये तीसरा बढ़ा के बताया है। अब ये लाइन पूरा करके आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये लाइन फिर से बना ली है, आगे तक आ गई हूँ मैं। ये 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, यहाँ पर हम 15 फंदे हमने इस सिलाई पर उतार दिए हैं और 15 फंदे बचे हुए। तो अब यहाँ पर हमें घटाने हैं, तो ये शेप हमारा बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये हमारा बढ़ गया है, अब ये हमें घटाना है। तो यहाँ पर हम कैसे घटाना है ये बताती हूँ। अगली सिलाई में देखो दोनों फंदे एक साथ लेना है, ये से, और एक साथ ही इसको निकालना है। 2 का 1 करना है, ये ऐसे। फिर आगे फिर से हमें बुनते जाना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से एक फंदा घटाया था, अब हमें 5 फंदे और इस सिलाई पर छोड़ने हैं। पहले हमने 15 छोड़े थे, ये देखिए ये 15, फिर से ये 5 छोड़ के 20 हो गए, तो 20 हो गए। अब ये फिर से हमें ये धागा इधर करना है और हमें नीडल घुमा के लेना है और इधर की सिलाई ऐसे कैसे पूरा बुनना है। तो ऐसे ही मैं और 2 फंदे घटा के बताती हूँ, लेकिन आपको और एक बार बता देती हूँ। चलो ये सिलाई में ऐसी बुनती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने ये पहली लाइन में एक फंदा घटा के इधर और 5 सिलाई पे छोड़ दिए थे। अब ये दूसरी लाइन फिर से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अब दूसरा फंदा घटाना है, फिर से हमें ऐसे करना है। 2 को एक सिलाई में लेके एक ही फंदा बनाना है, 2 का 1 बनाना है, ऐसे। अब फिर से लास्ट में हमें 5 फंदे छोड़ने हैं।
देखिए फ्रेंड, हमने ये पहले 3 फंदे बढ़ाए थे, तो हर एक में हम ये सिलाई पर 5 फंदे छोड़ते जा रहे थे। अब हमें घटाने हैं, तो भी हमें ये बचे हुए 5-5 फंदे छोड़ते जाना है। अब एक बार 5 फंदे छोड़े थे, अब ये इस लाइन में भी हमें छोड़ना है। जहाँ पर हम घटाएंगे उसी जगह पर हमें 5 फंदे इस सिलाई पर छोड़ देना है। तो देखिए फ्रेंड, फिर से मैंने ये 5 फंदे फिर से इस सिलाई पर छोड़ दिए हैं। अब हमारे ये 2 फंदे यहाँ पर घट गए थे। अब ये आगे फंदा करके ये लाइन जैसे कि तैसे करनी है, उल्टी साइड से हमें वैसे ही बुनना है जैसे बुनाया था। और फिर से देखो नीडल घुमा के अभी हमने 2 फंदे घटाए, अभी तीसरा भी फंदा घटाना है। देखिए ये बीच वाला ये कोना आ गया हमारा। 3 फंदे बढ़ाए थे, 3 फंदे घटाए। अब ये तीसरा भी ऐसे ही घटा देते हैं। ये ऐसे, तो हमारे ये 5 फंदे ये घटा दिया और अब ये सिलाई पर ले लेना है। तो ये हमारे ये पूरे 5 फंदे हो गए। तो जैसे कि वैसे हमारे पहले 30 फंदे थे, तो देखिए वैसे ही 5, ये 10, 15, 20, 25 और ये 30, जैसे कि वैसे हमारे 30 फंदे हो गए बढ़ा के और घटा के। अब फिर से यहाँ पे दूसरा कलर का पैडल बनाना है। तो कैसे बनाना मैं देखो आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पर हमें दूसरा धागा लगाना है। तो हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। नॉट लगा लो या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो ऐसे करके इसमें ये दोनों अटैच करके इसको ऐसे घुमा के ऐसे हम बुन सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर नॉट लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक ऐसे दूसरा धागा हमें अटैच करना है इसको। यहाँ पे ये लाइन पूरा ऐसे के ऐसे बनाना है, इसमें ना बढ़ाना है ना घटाना है। ये पूरी लाइन ऐसी पूरी उठानी है, दूसरी सिलाई पर उठानी है हमें। अब देखिए फिर ये हमें इसमें अंदर ले लेना है, तो हमारा बाहर दिखेगा नहीं। तो ऐसे करके हमें बुनते जाना है। ये ऐसे देखिए फ्रेंड, मैंने ये सिलाई पूरी बुन ली है। पूरे फंदे मैंने उठा लिए हैं सब के सब, क्योंकि हमने ये धागा दूसरे कलर का अटैच किया है। आप कौन से भी कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने ये जैसे मेरी साड़ी बची हुई थी उन टुकड़ों के मैंने ये रस्सी बना के इसका मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए अब ये साइड भी हमें ये पूरा यहाँ तक लेके आना है, क्योंकि हमारे ये यहाँ पर हमने बढ़ाने और घटाने हैं। तो ये साइड भी पूरा ऐसे ही बुन लेना है। देखिए फ्रेंड, ये लाइन मैंने पूरा बना लिया है। अब पीछे से हमें सेम ऐसे ही करना है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था उसी से आपको वैसे ही स्टार्ट करना है। एक फंदा हमें ऐसे बढ़ाना है। देखिए ऐसे एक फंदा हमारा ये बढ़ेगा और यहाँ पर हमें 5 हमारे फंदे छोड़ने हैं, इसी सिलाई पर हमें छोड़ने हैं। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो 3 फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से 3 फंदे घटाएंगे। ऐसे ही हमने ये पैडल्स ये पूरे बनाते जाना है। तो हम बस इतना अकॉर्डिंग याद रखना है आपको कि ये 5-5 फंदों के हिसाब से ही हमें ये फंदे लेना है। तो मैंने ये बड़े वाले में 50 फंदे लिए, आपको बताने के लिए मैंने 30 फंदों का बनाया है।
आप 40 फंदों का भी बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कि आपने 35 फंदे ले लिए और यहाँ पर फिर हमने 35 फंदों में हमारे ये यहाँ पे कम बढ़ेंगे और फिर 5 छूट जाएंगे, फिर से हमारे ये यहाँ पर तीन फंदे पड़े तो 5 फंदे हमारे छूट जाएंगे। इसीलिए आपको वो ध्यान करके ही आपको लेना है। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये मैंने 50 फंदों का बनाया हुआ है और ये मैंने 30 फंदों का आपको बताने के लिए बना के बताया है। तो ये अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इसको मैंने जॉइन कैसे किया है, इसको बंद कैसे किया है, तो इसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो लिंक आप ज़रूर देखिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।